सब क्या कुछ करने लगे आज श्री हरि बोल सेवा समिति के द्वारा आज गौ माता के लिए 56 भोग का आयोजन किया गया है। आवाज नहीं आ रही है और ये आयोजन मैं देख रही हूँ कि हर साल कोई ना कोई संस्था यहाँ पर कराती रहती है। इसके लिए मैं श्री हरि बोल सेवा समिति को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा 56 भोग का आयोजन यहाँ पे किया है। और मुझे लगता है कि आगरा एक ऐसा शहर है जहाँ पर चाहे किसी भोजन की व्यवस्था की बात हो, चाहे कहीं भी दान देने की व्यवस्था हो, लेकिन आगरावासी इस काम के लिए सबसे आगे रहते हैं। अभी मैं देख रही थी एक बहुत बड़ा आयोजन हमारे व्यापार मंडल के द्वारा किया गया, जिसमें कुछ रक्तदान शिविर लगाया, जिसमें 2000 रक्तदाताओं ने दान किया। और आज 56 भोग का आयोजन है, जिसमें कई सारे यहाँ पे दानदाता बैठे हुए हैं, जिन्होंने कुछ थोड़ा दान करके अपने यहाँ पे 56 भोग का आयोजन किया, जिसमें श्री हरि बोल सेवा संस्था को मैं पुनः एक बार धन्यवाद देती हूँ। मेरे साथ क्या कुछ कराएंगे, जिस तरह जनपद आगरा में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, वही गणेश विसर्जन लगातार चला है, उन लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा गणेश विसर्जन क्या समय? हाँ, ये अच्छा मैसेज आपने मुझसे पूछा है। ये देखिए, एक तो मानसून का मौसम चल रहा है और इस समय भादों में हमेशा बाढ़ का वो रहता है। तो अभी आगरा में भी यमुना मैया पूरे उफान पर है और कई स्थानों पर पानी सड़कों पर भी आ गया है। तो ऐसी अवस्था में मैं यही कहूंगी, क्योंकि गणेश पूजन चल रहा है और आज गणेश विसर्जन और कल और आज ज्यादा रहेगा, तो इस मौके पर मैं यही कहूंगी, प्रशासन ने जो आपके लिए हर जोन में जो कुंड बनाए हैं उस पर आप विसर्जन करिए और यमुना के आसपास भी मत जाइए, क्योंकि पहले भी कई बार घटना हो गई है और आप भी जानते हैं कि पूरे भारत में इस समय बाढ़ का प्रकोप है। तो ऐसे मौके पर मैं यही कहूंगी कि, और एक मैसेज ये भी देना चाहती हूँ कि हमेशा हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए। मैं जब से 2023 से मैं यहाँ पर शहर में आई हूँ, मैंने 2-3 बार ये मैसेज हर साल दिए हैं कि हमें मिट्टी के बने हुए गणेश जी लाने चाहिए, मिट्टी की बनी हुई मूर्तियों का हम लोग को पूजन करना चाहिए। चाहे अभी हमारे गणेश पूजन हो, अभी 15 दिन बाद हम लोग शेरावाली माता को लेकर आएंगे, नवदुर्गा माता को लेकर आएंगे। तो मैं आप लोगों से मीडिया के माध्यम से अपनी आगरा की जनता को यही कहूंगी कि 1 फुट और 2 फुट की मूर्ति लाइए, उससे ऊपर की मूर्ति मत लेकर आइए। और हम लोग हिंदू सनातनी अपने आप को सनातनी तो कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग भी कहीं ना कहीं ये गलतियां करते हैं कि अभी मैं देखती हूँ कि पूरे शहर में जब नवदुर्गा रखी जाएंगी, अभी गणेश पूजन हो रहा है, तो नाले पर ही हम अपने देवताओं को रख लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर हम लोगों को व्यवस्था करनी है तो एक अच्छी जगह पर करिए, अपने पार्कों में करिए, अपनी बस्ती के कहीं किसी पंचायत घर पे व्यवस्था करिए, लेकिन नालों पर किसी भी अपने धर्म की मूर्ति को वहां पे मत लगाइए। अभी नवदुर्गा आने वाले हैं, मीडिया के माध्यम से अपने आगरा वासियों को मैं कहूंगी कि 1 फुट और 2 फुट की मूर्ति लेकर आइए, और वो भी मिट्टी की बनी हुई। हम लोग भी अभी बहुत जल्दी नगर निगम के द्वारा अभी जो हमारे कुम्हार भाई हैं उनको बुलाने वाले हैं कि वो, ताकि वो मिट्टी की मूर्ति हमें दें, पीओपी की मूर्ति, जो हमारे जलीय जीवों के लिए नुकसान पहुंचाती हैं, ऐसी मूर्तियों का वो लोग ना बनाए। तो अभी मैं अपने जो हमारे आगरा वासी हैं उनको मैं प्रार्थना करूंगी कि जो मैंने मैसेज दिया है उसको फॉलो जरूर करें। अच्छा जी, क्या कुछ करा जाएगा जिस तरह से हरिबोल सेवा समिति के तत्वाधान में यहाँ पर 56 गौशाला देखिए, दीपक जी ने अपने पूज्य पिताजी की स्मृति में आज गौ माता को 56 भोग का आयोजन किया है। और देखिए कितना हम लोगों का भावनात्मक विचार है गौ माता के प्रति, कि हम इंसान तो कभी अपने भगवानों को तो 56 भोग लगाते देखा है, गौ माता को 56 भोग, जिसमें सारे देवी देवता वास करते हैं, एक साथ सभी देवी देवताओं को ये 56 भोग लग जाता है। इसके साथ साथ गौ माता अगर देखी जाए तो बहुत ही हमारा आध्यात्मिक पवित्र, हम गौ माता को हर दृष्टि से मानते हैं। और गौ सेवा और गौ के जितने उत्पाद आजकल बनने लगे हैं, और गौ द्वारा जो गोबर है, मूत्र है, सबका बड़ा मूल्य है। और धीरे धीरे इसका अनुसंधान चल रहा है कि गौ का जो मूत्र है वह कैंसर को दूर कर सकता है। गौ के स्पर्श से आपको बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती हैं, बीपी आदि इत्यादि दूर हो जाती है। ऐसी गौ माता की सेवा हम सबको करनी चाहिए, और गौ माता को जब भी मिले आप दर्शन करें और उनका कोई भी नुकसान हमारे द्वारा ना हो, इसका हम प्रण लें। हाँ, नमस्कार बंधुवर, मैं वीरेंद्र कुमार मित्तल, चेयरमैन मित्र ग्रुप से हूँ। बंधुओं, आज गौ सेवा करते हुए श्री हरि बोल सेवा समिति ने
वाटर वर्क्स स्थित गौशाला पर 56 भोग का आयोजन किया गया। इसमें गौ माताओं के भोजन की व्यवस्था की गई और साथ ही गौ माताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध किया गया। मैं इस समिति का धन्यवाद देता हूँ। सहमत है आप इस बातों से कि जिस तरह से मेयर साहब ने कहा कि मिट्टी की मूर्ति बना करके घर पर रहिए या देखिए, मैं इस तरह के अगर कार्य हो तो क्या सबकी जिम्मेदारी हमारी है? जी बिल्कुल है। हम इको फ्रेंडली मूर्तियां हमें स्थापित करनी चाहिए, चाहे वो मिट्टी की हो, गोबर की हो, जिससे कि हम इस पर्यावरण को बचा सकें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। जैसा हमारी मेयर साहिबा ने बताया कि यदि हम मिट्टी की मूर्ति या गोबर की मूर्ति इस्तेमाल करेंगे तो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा।